हेलो एवरीवन, लाइट के फंडे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का वेलकम है। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम आने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 324। तो निर्वाचन आयोग संबंधित है अनुच्छेद 324 से। निर्वाचन आयोग का उल्लेख जो है अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है और यह केंद्रीय निर्वाचन आयोग है। यह स्वतंत्र संस्था है, संवैधानिक संस्था है, अर्ध न्यायिक संस्था है और साथ ही साथ सलाहकारी संस्था भी है। यह किसी के अंडर में काम नहीं करती है। अब बात करते हैं कुछ और ऑप्शन की, जैसे एक ऑप्शन अनुच्छेद 352। तो 352 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगता है? ऐसे तीन परिस्थितियां होती हैं। पहली परिस्थिति, यदि युद्ध चल रहा हो या किसी बाहरी आक्रमण की संभावना हो, या तीसरा, पहले आंतरिक विद्रोह था लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन करके उसे आंतरिक विद्रोह जो है सशस्त्र कर दिया गया, अर्थात सशस्त्र आंतरिक विद्रोह के आधार पे अगर ऐसी तीन परिस्थितियां बनती है, कौन कौन सी? तो पहला वार यानी युद्ध का समय, दूसरा युद्ध की संभावना हो, बाहरी आक्रमण की संभावना हो, और तीसरा सशस्त्र विद्रोह। इसके आधार पर जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ये जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है या राज्य आपातकाल से संबंधित है। जब किसी राज्य में चुनाव होने वाला होता है तो वहां पे राष्ट्रपति शासन जो है वो लगा दिया जाता है। ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ये जो है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। वित्तीय आपातकाल क्या होता है? जब देश में जो है मुद्रा से संबंधित कोई समस्याएं आती है, उस कंडीशन में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाता है, यानी वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा सभापति, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसके लिए लोकसभा अध्यक्ष ही उसकी अध्यक्षता करता है। और इन संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? तो आपका जवाब होगा राष्ट्रपति। अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 52 में है। अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति का उल्लेख आर्टिकल 63 में है। अगर राज्यसभा सभापति की बात करें तो इनका उल्लेख 89 में है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय। तो आपका आंसर होगा संसद, क्योंकि संसद के दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से, दोनों सदनों से पास होने के बाद तो जाता है राष्ट्रपति के पास, उसके बाद उनका सिग्नेचर होने के उपरांत ही कोई भी पैसा जो है, कोई भी राशि जो है वो खर्च किया जाता है। तो आपका जवाब होगा संसद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? तो ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 57। तो ग्राम पंचायत जो है वो उसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 40। अगर बात करते हैं अनुच्छेद 32 की, तो अनुच्छेद 32 जो है वह 32 में ये उल्लेख होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वह रीट जारी करता है मौलिक अधिकार को संरक्षण के लिए। उसके बाद ऑप्शन सी है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समान नागरिक संहिता। इसमें क्या होता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी धर्म किसी जाति का हो, सबके लिए एक समान कानून रहेगा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला एकमात्र राज्य गोवा है भारत का। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 क्या कहता है? यह राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की बात करता है। अगर राष्ट्रपति का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो 52 में है, उपराष्ट्रपति 63 में है, प्रधानमंत्री 74 में है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या वित्त मंत्री? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग बोलते हैं कैग, CAG, कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है। इसका वर्णन जो है 148 आर्टिकल में है, अनुच्छेद 148 में है, ठीक है। अगर बात करें वर्तमान में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है, उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, और ये गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले LG यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? ऑप्शन है 3 बार, 2 बार, 1 बार या 1 बार भी नहीं। तो इसका सही जवाब होगा 1 बार, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में 1 बार संशोधन किया गया है। वो कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और ये संशोधन किया गया तो इसमें 3 वर्ड जोड़े गए। वो 3 वर्ड कौन कौन है? समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष, ठीक है। और इस संविधान को जो है, जो संशोधन किया गया 42वां, इसे ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, यानी लघु संविधान कहा गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संरक्षण के रूप में कार्य करता है। दूसरा, यह भारतीयों के स्वतंत्रता का संरक्षक है, सही है। यह संविधान का संरक्षक है, बिल्कुल सही है। यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में उठ खड़े विवादों के जांच की अंतिम शक्ति रखता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, यह गलत है। क्यों? क्योंकि राज्य निर्देशक तत्व, जिसको DPSP कहा जाता है, यह किसी राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वह उसे लागू करे अथवा ना करे। इसके लिए कोई भी नागरिक जो है वह उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय किसी कोर्ट में नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये वाद योग्य नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? ऑप्शन है अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 25। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 16, क्योंकि अनुच्छेद 16 में यह वर्णन किया गया है कि किसी व्यक्ति को लोक नियोजन में समान अधिकार मिलेगा, चाहे वह व्यक्ति किसी भी लिंग, धर्म, जाति, वंश, नस्ल या किसी जन्म स्थान का बिलोंग करता हो, सभी को बराबर अधिकार दिया जाएगा किसी रोजगार में भाग लेने के लिए। पहला ऑप्शन अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? यह हमें गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, तो उसे यह जानने का अधिकार होता है कि वह उसे किस वजह से गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा वो व्यक्ति चाहे मनचाहा वकील भी रख सकता है। उसे जब गिरफ्तार किया गया तो उसे 24 घंटा के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ऐसे कुछ अधिकार जो है दिया गया अनुच्छेद 22 के तहत। और अनुच्छेद 20 की बात करें तो अनुच्छेद 20 में क्या है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण का प्रावधान है, यानी कि एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। जैसे मान ले किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया और उस क्राइम की सजा जो है उसे दे दी गई, फिर 6 महीने बाद कानून बदल जाता है और उसी क्राइम के लिए कोई और सजा का प्रावधान हो जाता है, तो वह व्यक्ति जो क्राइम किया है, जो पहले सजा भुगत चुका है, वही भुगतेगा। ये नहीं कि बाद में कोई कानून बना तो फिर उसी कानून के द्वारा उसे और सजा दे दिया जाए, तो ऐसा प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 जो है हमें धार्मिक स्वतंत्रता का बात करता है। कोई व्यक्ति वो किसी धर्म का हो, वह चाहे तो धर्म बदल सकता है, वह किसी के प्रति आस्था रख सकता है, ऐसा अधिकार दिया गया अनुच्छेद 25 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। पंचायत चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश या चुनाव आयोग? तो पंचायत चुनाव एक लोकल चुनाव होता है और लोकल स्तर पे जितने भी चुनाव होते हैं, सभी चुनाव कराने का निर्णय जो है राज्य के चुनाव आयोग के पास होता है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, चुनाव आयोग। अगर यहाँ पे केंद्रीय चुनाव आयोग दिया हो और राज्य चुनाव आयोग दिया हो तो आपका आंसर होगा राज्य का चुनाव आयोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में ही प्रेस की स्वतंत्रता है। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए अनुच्छेद
19 में बहुत सारी स्वतंत्रता दी गई। यदि किसी व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, सूचना पाने का अधिकार है, जानने का अधिकार है, चुप रहने का अधिकार है, किसी भी तरह का संगठन बनाने का अधिकार है, संघ बनाने का अधिकार है, किसी तरह का वह सभा करने का अधिकार है, देश के किसी कोने में घूमने की स्वतंत्रता दी गई है, देश के किसी भाग में जाकर वो व्यापार कर सकता है, ऐसी स्वतंत्रता दी गई है, देश के किसी भी भाग में जाकर वो निवास कर सकता है, ऐसी स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, तो बहुत सारे स्वतंत्रता जो आर्टिकल 19 में दी गई है। अगर अनुच्छेद 20 की बात की जाए तो ऊपर हम बात कर चुके हैं। अनुच्छेद 21 की बात की जाए तो अनुच्छेद 21 सबसे महत्वपूर्ण है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। यानी व्यक्ति चाहे अपने मन से जैसे चाहे अपना जीवन जी सकता है। स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल, स्वच्छ पर्यावरण में रहने की स्वतंत्रता, ये सभी 21 में ही आता है। एक और महत्वपूर्ण बात, विदेश जाने का अधिकार, ये भी आर्टिकल 21 में ही आता है। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 की अगर बात करें हम तो 22 के बारे में हम ऊपर बात कर चुके हैं कि गिरफ्तारी संरक्षण का अधिकार हमें 22 देता है। क्वेश्चन नंबर 11, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 2, 10, 15, 12। तो इसका आंसर होगा 12। चूंकि राज्यसभा की सीटों की बात की जाए तो कुल सीटों की संख्या जो है 250 है, जिसमें 238 पे चुनाव होता है और 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय तक के लिए प्रभावकारी होता है? ऑप्शन है 3 माह, 1 साल, 6 माह या असीमित समय के लिए। तो आपका सही जवाब होगा 6 माह। क्यों होगा 6 माह? क्योंकि संसद जब सत्र चलता है तो सत्र बंद होने के बाद मैक्सिमम जो समय होना चाहिए वो 6 माह से अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। यानी 6 माह के अंदर दूसरी बैठक होनी अनिवार्य है, संसद का सत्र चलना चाहिए। तो जब सत्र नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति जो है कोई ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी करता है। जब देश के लोक कल्याण के लिए ऐसा जरूरी होता है तब वो ऑर्डिनेंस जारी करता है आर्टिकल 123 के तहत, और ये तब तक प्रभावकारी होता है जब तक संसद खुले। अगर उस अध्यादेश को आगे तक ले जाना है तो फिर उसे संसद के दोनों सदनों से पारित होना पड़ता है, नहीं तो वह स्वतः ही 6 माह के बाद समाप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल से संबंधित है? 50वां, 52वां, 60वां या 44वां? तो इसका सही जवाब होगा 52वां। 52वां संविधान संशोधन जो है एंटी डिफेक्शन लॉ अर्थात दल बदल कानून से संबंधित है, जो 1985 में संशोधित किया गया था। इसमें क्या आता है, कोई भी नेता, सांसद या विधायक जो है और अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जाता है तो इसके नियम कायदे इसी संशोधन के द्वारा बनाए गए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? भाग 3, अनुच्छेद 368, संविधान में कहीं नहीं या प्रस्तावना? तो इसका सही जवाब होगा संविधान में कहीं नहीं। संघीय शब्द का प्रयोग संविधान के किसी भी जगह नहीं किया गया है। भाग 3 की बात करें तो भाग 3 जो है नागरिकता संबंधित है, जिसका वर्णन आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। अनुच्छेद 368 की बात करें तो ये संविधान संशोधन से संबंधित है और ये जो है दक्षिण अफ्रीका का संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने दिनों तक अपने पास रख सकता है? ऑप्शन है 14 दिन, 20 दिन, 6 माह या कोई निश्चित नहीं। तो आपका सही जवाब होगा कोई निश्चित नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति के पास अपनी स्वविवेकी शक्तियां होती हैं। वो किसी बिल को चाहे कितने दिनों के लिए रख सकता है और वह इसके लिए किसी तरह का जवाबदेही नहीं है। थैंक यू फॉर ऑल।